हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ए टू जेड में। मैथ्स ए टू जेड में आज हम लोग सीखने वाले हैं इस तरह की संख्याओं का लसाअ ज्ञात करना, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसाअ कैसे ज्ञात करते हैं ये सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है 24 और 36 का लसाअ ज्ञात करें, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसे हम सीखेंगे। ऐसे तो हम लोग भाग विधि द्वारा लसाअ ज्ञात करना सीख चुके हैं, इसमें हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसाअ ज्ञात करना सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसाअ कैसे ज्ञात करते हैं ये सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं, यानी 24 और 36 का पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने आता होगा आप लोगों को, अगर नहीं आता होगा तो पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमने अभाज्य गुणनखंड करना सिखाया है। वीडियो को देख करके आप सीख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो देखिए इसमें अभाज्य संख्याओं से ही भाग किया जाता है एक तरह से, या काटा जाता है कह सकते हैं। तो अभाज्य संख्या यानी दो अभाज्य संख्या है, उस 2 से हम 24 को काट सकते हैं। फिर जब 2 से नहीं कटे तो फिर अगला कोई नंबर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 2 से काटते हैं पहले 24 को, यानी छोटी अभाज्य संख्या यही है, इससे हम काटते हैं। तो 24 को काटेंगे 2 से तो हो जाएगा 12। फिर यहाँ पे 2 से काट दीजिए, 12 को 6 बार में कट जाएगा। अब देखिए फिर 6 जो है 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो हो गया 2 2 2 और 3 हो गया। यानी इसका अभाज्य गुणनखंड करके कितना आया, तो 24 का जो अभाज्य गुणनखंड आया, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 आ गया इस तरह से। ऐसे ही फिर 36 का भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 36 का क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड करके आएगा। देखिए 36 में, तो 36 को भी हम 2 से काट सकते हैं। 2 से काटेंगे 36 को तो 18 आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 से काट दीजिए इसको, तो आ जाएगा 9। फिर अब 2 से 9 तो नहीं कटेगा, तो यहाँ काटेंगे 3 से, यानी 3 3 9 हो गया। 36 का जो अभाज्य गुणनखंड करके आ गया वो आ गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 आ गया, यानी 36 का अभाज्य गुणनखंड करके ये आ गया। अब देखिए इसमें हम लोग को देखना है कि लसाअ कैसे ज्ञात होगा। तो इसे हम एक फॉर्म और दे सकते हैं, जितना भी अभाज्य गुणनखंड के लाए हैं उसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए इसे कैसे, तो 2 कितना बार है, 1 2 3 बार है, तो इसको हम लिख देंगे 2 पे पावर 3 गुने 3 पे पावर, ये 1 है इसका छोड़ दिए, इस पे यानी 3 एगो है इसलिए छोड़ दिए 1 ही। अब यहाँ पे है 2 बार है, तो 2 पे पावर 2 लिख दीजिए, और 3 कितना है, तो 3 भी 2 बार है, तो 3 पे पावर 2 लिख दीजिए। अब देखिए इसमें लसाअ निकालना है। लसाअ निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। देखिए अब बन गया, समझिए। यहाँ देखिए इसमें क्या करते हैं, जब भी इस तरह की संख्या आ जाए तो किस संख्या, यानी 2 पे पावर 3 है और यहाँ 2 पे पावर 2 है, तो इसमें बड़े पावर वाले को हम लोग लिखेंगे। लसाअ वाले में बड़े पावर वाले को लिखेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बड़ा पावर कौन सा है, 2 पे पावर 3 वाले को हम लेंगे, 2 पे पावर 2 वाले को नहीं लेंगे, 2 पे पावर 3 वाले को ले लीजिए, तो हो जाएगा 2 पे पावर 3। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ है 3 पे पावर 2 है और यहाँ पे 1 ही 3 है, तो समझ सकते हैं कि यहाँ 1 होगा, 1 3 होगा, यानी तो 1 3 को लिखा नहीं जाता है, 1 3 है, और यहाँ पे 2 3 है, तो इसी वाले को यानी 3 पे पावर 2 वाले को लेंगे, 3 पे पावर 2। अब इसे गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए 2 को 3 बार गुना करेंगे, यानी 2 गुने 2 गुने 2, यानी कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए यहाँ पे 8, और गुने 3 2 बार है, यानी 3 गुने 3, यानी हो जाएगा 9। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए, यानी 8 9 कितना हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा। यानी इसका जो लसाअ निकाल के आया, यानी 24 का और 36 का लसाअ जो हो गया वो हो गया 72। तो इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसाअ ज्ञात करते हैं। चलिए लेते हैं दूसरा क्वेश्चन और उसका भी लसाअ ज्ञात। तो चलिए देखते हैं 36 और 48 का भी लसाअ ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इसमें 36 का पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर 48 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 36 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, तो ये 36 2 से कट जाएगा, 2 से ये 18 बार में, फिर इस 18 को 2 से काट दीजिए 9 बार में, फिर 9 को 3 से 3 बार में, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह से 48 के लिए भी ले लीजिए, 48 को भी ऐसे करते हैं अभाज्य गुणनखंड, 2 से काट देंगे तो 24 बार में कट जाएगा, 2 से फिर इसको काट दीजिए तो आ जाएगा 12 बार में, फिर इस 2 से 12 को 6 बार में, फिर इस 6 को 2 से 3 बार में, यानी इसका भी अभाज्य गुणनखंड करके आ गया ये। अब देखिए यहाँ पे इसमें 36 का क्या आया है अभाज्य गुणनखंड करके, 36 के लिए, यानी 2 गुने
3 गुने 3 आया है, ये 2 2 3 3 आ गया, इसको गुना के फॉर्म में लिख दिया। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 और गुने ये भी 3 2 बार है तो 3 पे पावर भी 2 लिख देंगे। इसी तरह से फिर आगे देखते हैं 48 के लिए भी लिखेंगे। 48 को लिख दीजिए, 2 2 2 4 बार है और एक 3 है इसमें, तो लिखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। देखिए इसमें इसे भी हम शॉर्ट फॉर्म में पावर फॉर्म में लिख देते हैं, यानी 2 पे पावर 4 और यहाँ पे 3 पे पावर 1 1, यानी 3 पे पावर 1। इसे हम चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, एक है, एक को जरूरी नहीं कि लिखी ही, ऐसे हम 3 लिख देंगे तभी भी समझ में आएगा कि एक है। यानी 2 था 4 बार इसलिए 2 पे पावर 4 और 3 था 1 बार इसलिए 1, यहाँ 2 था 2 बार, 3 था 2 बार इसलिए। अब देखिए यहाँ पे लॉसा के लिए क्या होगा, तो लॉसा में क्या होता है, देखिए लॉसा में हम लोग देखते हैं ज्यादा पावर वाला, यानी सेम अंक पे ज्यादा पावर किसमें, देखिए 2 पे पावर 2 है और 2 पे पावर 4 है, तो इसमें बड़े पावर वाले ज्यादा पावर वाले को लिखना है, 2 पे पावर 4 वाले को लिख। फिर गुने यहाँ पे देखिए 3 पे पावर 1 है, 3 पे पावर 2 है, तो इसमें भी बड़े पावर को लिखना है, 3 पे पावर 2 वाले संख्या को लिख लेना है। नहीं 3 पे पावर 2 था और 3 पे पावर 1, तो 3 पे पावर 2 वाले को अब गुना कर दीजिए। तो 2 को आप 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने ऐसे करके लिखेंगे 4 बार, तो क्या आएगा, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 आ गया। इसी तरह से 3 गुने 3 लिखेंगे ना इसको, यानी 3 गुने 3, यानी 3 पे पावर 2 है इसलिए 3 गुने 3 लिखेंगे तो आएगा 9। तो यहाँ लिख दीजिए यहाँ पे 16 और इधर आ जाएगा 9, गुना कर दीजिए, कितना आएगा 16 नमा 144, यानी इसका जो लघुत्तम निकाल के आया 36 और 48 का जो लौसा आया वो आ गया 144। तो इस तरह से हम लोग आसानी से लौसा ज्ञात कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।